हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आप सभी को मेरे वीडियो में स्वागत है। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर लैंग्वेज है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर लैंग्वेज नाउअडेज। आजकल के ज़माने में ये कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बहुत लोग बहुत चर्चा करते हैं और उसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, बहुत स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो मेरा जो कंप्यूटर सब्जेक्ट के ऊपर ये जो आज का वीडियोज़ होगा, आज का वीडियो एंड अपकमिंग भी और भी वीडियोज़ होगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में होगा। आपको इस कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जानकारी मिल जाएगा, बेसिक ऑफ दिस लैंग्वेज। ठीक है, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ वो है पाइथन। सो आज ये जो वीडियो होगा वो पाइथन लैंग्वेज के बारे में होगा। इस वीडियो से और अपकमिंग जितना बहुत सारा वीडियोज़ मैं पाइथन के ऊपर बनाऊंगी, सभी वीडियो में आप लोगों को पाइथन के बारे में बेसिक एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना सारा वीडियोज़ मैं बनाऊंगी वो सारा वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग पॉइंट में। तो वो चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए सब लोग और फ्री में वो वीडियोज़ देख लीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं लैंग्वेज पाइथन का ये क्लास। हेलो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ माय पाइथन ट्यूटोरियल। ये पाइथन ट्यूटोरियल का फर्स्ट चैप्टर है मेरा। वो क्या है? व्हाट इज पाइथन? सो आई एम स्टार्टिंग माय फर्स्ट चैप्टर ऑफ माय पाइथन ट्यूटोरियल, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज पाइथन। पाइथन का डेफिनेशन क्या है, ये मेरा होगा फर्स्ट चैप्टर। ये इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी व्हाट इज द पाइथन। So I will discuss in this video what is Python. So let's start with what is Python. अब देखो पाइथन क्या बोला मैंने। द डेफिनेशन ऑफ पाइथन क्या होगा? पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस इंटरप्रिटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीड्यूरल फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इतना सारा डेफिनेशंस, इतना सारा वर्ड्स एक पाइथन को डिफाइन करने के लिए यूज किया। ये एक एक वर्ड को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगी और तुमको ये समझाऊंगी एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है। फर्स्ट है हाई लेवल। व्हाई पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज? बिकॉज प्रोग्रामिंग कोड्स आर मोर ह्यूमन रीडेबल एंड यूजर फ्रेंडली। एक्चुअली ये जो पाइथन का जो कोड है, पाइथन जिस कोड यूज करके हम लोग लिखते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत इजी है लिखने के लिए और वो बहुत इंग्लिश वर्ड और इंग्लिश सेंटेंस से मिलता जुलता है, बहुत क्लोज है इंग्लिश सेंटेंस के, बहुत करीब है। तो प्रोग्रामिंग कोड्स ऑफ पाइथन इज मोर ह्यूमन रीडेबल एंड यूजर फ्रेंडली। ह्यूमन रीडेबल मीन्स वो हम लोग पाइथन का जो कोड है वो अच्छी तरह समझती हूँ हम लोग, और इसको हम लोग इजी से लिख सकती हूँ। ठीक है, सो एंड बहुत इजी है लिखने के लिए, वो जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं हाई लेवल एंड लो लेवल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर एक्चुअली डिवाइडेड into हाई लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। हाई लेवल मीन्स जो ह्यूमन रीडेबल है ज्यादा, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से लिखा जाता है। क्वाइट क्वाइट सिमिलैरिटीज इसमें होता है इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से साथ। तो ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज, मोर यूजर फ्रेंडली और ह्यूमन फ्रेंडली। नेक्स्ट एक होता है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मिडिल लेवल जो होता क्या होता है, लो लेवल एंड हाई लेवल के बीच होता है। लो लेवल एंड हाई लेवल के बीच मीन्स, तो पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज लो लेवल। लो लेवल मीन्स जो कोर मशीन फ्रेंडली है। मशीन फ्रेंडली मीन्स जो ज्यादा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ओएस की पास है, फ्रेंडली है, दैट मीन्स मशीन रीडेबल कोड।
ह्यूमन रीडेबल कोड होता है हाई लेवल, मशीन रीडेबल मीन्स ये 0101 बिट लेवल होता है बाइनरी कोड। तो जो लैंग्वेज ज्यादा बाइनरी कोड की बहुत करीब होता है और मशीन की बहुत करीब होता है और वेरी नियर टू मशीन, नॉट वेरी नियर टू ह्यूमन फ्रेंडली, बट इट इज मशीन, मशीन मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रेंडली होता है, वो होता है लो लेवल। ठीक है, तो लो लेवल जो लैंग्वेज होता है, जनरली लो लेवल लैंग्वेजेस, एग्जांपल अगर तुम बोलोगे मैं दूंगी, एक लैंग्वेज होता है जैसे कि असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, कुछ बाइनरी जैसे कि 01 की बहुत नजदीक होता है, करीब होता है 01, और कुछ कोड यूज होता है जैसे कि सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एड, सब्सट्रैक्शन सब, मल्टीप्लिकेशन मल, ऐसे यूज होता है। तो ये न्यूमोनिक कोड लैंग्वेज है। सो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज जितना सारा होता है वो होता है मशीन लेवल लैंग्वेज। और इसके एग्जांपल एक बहुत इजी एंड बहुत सुंदर एग्जांपल है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, so assembly language is very near to hardware, hardware means kernel of the computer, that means एकदम एकदम कोर कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है जैसे कि बाइनरी कोड, उसके बहुत करीब है। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो। और मिडिल लेवल होता है ना पूरा एकदम मशीन लेवल लैंग्वेज, ना पूरा एकदम हाई लेवल लैंग्वेज, not purely human friendly, not purely machine friendly, that means not purely binary level, binary language 010110, not purely high level, that means more likely to English language. So in between high and low जो language होता है उसको कहते हैं middle level programming language। जैसे कि C is important example of middle level programming language। ठीक है, क्योंकि C ना तो पूरा लो लेवल होता है ना तो पूरा हाई लेवल, दैट मीन C इज नॉट ह्यूमन फ्रेंडली, पूरा एकदम इंग्लिश सेंटेंस के हिसाब से लिखा नहीं जाता है, नॉट सो इजी, बट थोड़ा कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज के थोड़ा करीब होता है, पास होता है। जैसे कि सी लेवल वेरी वेरी नियर टू असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज और लो लेवल और मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि इसका भी कुछ फीचर्स है, वो जब सी लैंग्वेज तुम पढ़ोगे उसके बाद तुम जान लोगे। ये सारा चीज मेरा यूट्यूब पेज में मिल जाएगा तुमको। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग कोड्स ये होता है हाई लेवल पाइथन। हाई लेवल मीन्स पाइथन कोड ऑलवेज वेरी इजी लिखा जाता है, और जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की तरह हम लोग पाइथन कोड लिखते हैं, इसीलिए हाई लेवल। जनरल पर्पस मीन्स, जनरल पर्पस होता है, पर्पस मीन्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके हम लोग किस टाइप का वर्क करते हैं और किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एक होता है डेस्कटॉप लेवल, दैट मीन्स मेरा कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर तैयार करूंगी और वो सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में लोड करूंगी, उसके बाद कंप्यूटर वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से मेरे लिए काम करके तैयार। जैसे कि मान लो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है, एमएस ऑफिस जो हमारा घर का भी कंप्यूटर में वो लोड कर लेते हैं हम, और उसके बाद एमएस ऑफिस यूज करके कुछ काम करते हैं, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होता है वो। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होता है और वेब प्रोग्रामिंग होता है, जैसे कि इंटरनेट में चलता है जो प्रोग्राम इंटरनेट सर्वर से, और एक सर्वर के अंदर ये प्रोग्राम रहता है, प्रोग्राम चलाने के लिए सर्वर चाहिए, वो होता है वेब पेज और वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन मीन्स जो इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट जो एप्लीकेशन चलता है, जैसे कि नेट बैंकिंग, जैसे कि ई कॉमर्स जितना सारा सॉफ्टवेयर, जैसे अमेजोन, फिर तुम्हारा होता है तुम्हारा होता है बिग बास्केट, जैसे कि ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर देते हैं जितना सारा ग्रोसरीज, तो ये सब ऑनलाइन स्टोर होता है, जो सॉफ्टवेयर से चलता है वो होता है वेब एप्लीकेशन। ठीक है, और बैंकिंग का जो सॉफ्टवेयर चलता है वो भी वेब एप्लीकेशन। तो एक्चुअली बैंकिंग का सॉफ्टवेयर, और एक होता है दैट मींस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, और एक होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग, दैट मींस एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो बहुत सारा
प्रोग्राम टाइप तुम यूज कर सकते हो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके। जित बहुत सारा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं और एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन का भी टाइप होता है, वेब एप डेवलपमेंट एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर मेकिंग और डेटा एनालाइजिंग, ऑटोमेशन, बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। तो पाइथन सारा एप्लीकेशन को कर पाता है। दैट मीन्स तुम पाइथन यूज करके, आप लोग क्या करोगे, पाइथन यूज करके तुम वेब एप्लीकेशन भी तैयार कर सकते हो और सॉफ्टवेयर मेकिंग भी कर सकते हो और सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ भी तैयार कर सकते हो और डेटा एनालाइजिंग भी कर सकते हो। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जितना सारा होता है वो भी तैयार कर सकते हो। ऑल पर्पस से पाइथन यूज होता है, नॉट ओनली सिर्फ वेब एप्लीकेशन, दैट मीन्स वेब पेज तैयार करो, नॉट ओनली दैट। तुम पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करके तुम अपना घर के लिए, अपना कंप्यूटर के लिए कोई छोटा सॉफ्टवेयर भी तैयार कर सकते हो। फिर उसके लिए उसको यूज करके डेटा एनालिसिस, बिग डेटा एनालिसिस, कुछ भी टाइप का सॉफ्टवेयर तुम तैयार कर सकते हो। इसीलिए उसको कहते हैं जनरल पर्पस। दिस इज नॉट फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग or application software. Python is used for every kind of software making. ठीक है, इसीलिए जनरल पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो होता है वो है इंटरप्रिटेड। इंटरप्रिटेड मीन्स, ये अच्छी तरह तुम ध्यान से सुनो। इंटरप्रिटेड मीन्स उसका और एक क्वेश्चन होता है, एक इंटरनली पाइथन, कोई भी पाइथन प्रोग्राम इंटरनली कैसे एग्जीक्यूट होता है स्टेप बाय स्टेप। तो वो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी तुम लोगों को। इसके लिए इसको कहते हैं इंटरप्रिटेड। व्हाई पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। इंटरप्रिटेड मीन्स, वो यहाँ पे देखो, एक्चुअली कोई भी प्रोग्रामिंग तुम ले लो, कोई भी प्रोग्रामिंग, जैसे कि पाइथन ले लो, सी ले लो, सी प्लस प्लस ले लो, जावा ले लो, कोई भी प्रोग्रामिंग ले लो। प्रोग्रामिंग जब हम लिखते हैं प्रोग्राम कोड, उसके बाद वो उसको कहते हैं सोर्स कोड। वो कोड उसके बाद चेकिंग करने के लिए हम लोग देते हैं, किसको देते हैं, दूसरा एक सॉफ्टवेयर को जिसको कहते हैं कंपाइलर, और एक सॉफ्टवेयर को भी देते हैं, उसको कहते हैं इंटरप्रिटर। तो कुछ कुछ लैंग्वेज कंपाइलर सॉफ्टवेयर से चेक होता है, कुछ कुछ प्रोग्रामिंग कोड जो हम लिखते हैं वो इंटरप्रेटर से चेक होता है, या तो दोनों स्टेप से ही गुजरता है। ठीक है, तो दोनों स्टेप ही रिक्वायर्ड है। तो दैट मीन्स कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, लिखने के बाद वो प्रोग्राम सही लिखा, उसमें कुछ एरर है कि नहीं, कुछ भी सिंटैक्टिकल एरर और कुछ भी ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर मीन्स जिस ग्रामर को फॉलो करके मुझे ये सिंटैक्स, और सिंटैक्स मीन्स लिखने की रूल्स, लिखने की तरीका। सिंटैक्स मीन्स एक ग्रामर होता है जिसको फॉलो करके हम लोग पाइथन बोलो कुछ भी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं। ऐसे मन में आ जाता है कुछ भी लिख लूं, दैट इज नॉट प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग करने के लिए हर लैंग्वेज के लिए एक एक रूल्स फॉलो करना पड़ता है, दैट मीन्स सिंटैक्स। तो कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम प्रोग्रामिंग कोड लिख लेते हैं, उसके बाद उसको चेकिंग करने के लिए देता है। ठीक है, एनालाइज करने के लिए देता है कि ठीक लिखा कि नहीं उसको, उसके बाद उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। उसके लिए एग्जीक्यूट करने के लिए जब चेकिंग होके ओके होता है, उसके बाद एग्जीक्यूटेबल कोड तैयार होता है। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग कोड तुम लिख लो, कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज यूज करके, इसके लिए दो स्टेप फॉलो होता है, कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन सभी लैंग्वेज के लिए मैंडेटरी नहीं है, कुछ कुछ लैंग्वेज के लिए इंटरप्रिटेशन इज वेरी ऑब्वियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरप्रिटेशन इज अ मस्ट। कंपाइलेशन इज मोर और लेस सभी प्रोग्रामिंग कोड के लिए कंपाइलेशन प्रोसेस इज मस्ट। कंपाइलेशन में क्या होता है, कंपाइलेशन में क्या होता है, एरर, मैंने बोला एरर चेकिंग होता है, पार्सिंग। पार्सिंग मीन्स प्रोग्राम को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके हर पार्ट को चेक किया जाता है। एरर चेकिंग, एनालाइज किया जाता है ठीक ठाक हुआ कि नहीं, कहाँ पे फुल स्टॉप मैंने दिया, कहाँ पे नहीं दिया, क्या यूज किया, जो कोई एरर हुआ कि नहीं राइटिंग में, ये सब चेक होता है, ग्रामर चेकिंग होता है। तो फास्ट देखो, अगर पाइथन को लिया जाता है तो पाइथन कोड फास्ट हम लिखते हैं। मान लो 10-12 लाइन का एक कोड मैंने लिख दिया पाइथन में, तो वो कोड लिख के हम किसी जगह में लिखेंगे। ये लिखने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, हम कहाँ पे लिखते हैं, वो कहाँ पे लिखते हैं, एक एडिटर पे, नोटपैड भी लिख सकते हैं हम। और पाइथन लिखने के लिए सॉफ्टवेयर मिलता है पाइथन का, उसका भी टेक्स्ट एडिटर है, उसमें भी लिख सकते हैं।
कोई भी जगह पे हम लिखे, उसके बाद पाइथन कोड जहाँ पे हम टाइप करेंगे लिखेंगे, उसके बाद उसको सेव करके रखेंगे। सेव जब करेंगे उसका फाइल, एक फाइल नेम देके उसको सेव करेंगे पाइथन कोड। तो सपोज मान लो नोटपैड में हम पाइथन का कुछ लाइन प्रोग्रामिंग लिख के उसको एक फाइल नाम देके, कोई भी फाइल नाम दे दो, जैसे कि फाइल 1, फाइल 2 एडिशन, पाइथन प्रोग्राम, कोई भी नाम दे दो। नाम देके उसके बाद डॉट पी वाई, देखो इसको कहते हैं फाइल एक्सटेंशन। डॉट पी वाई मीन्स, डॉट मीन्स इसको कहते हैं फाइल नेम। कुछ भी तुम लिखो, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तुम लोग करके आए हो। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में क्या होता है, वर्ड में कुछ भी तुम लिखो, कुछ भी तुम करो, उसको सेव करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो ये पेज डिलीट हो जाएगा। अगर सेव करके रखोगे मेमोरी में तो हमेशा के लिए ये रह जाएगा। तो सेव करने के समय तुम क्या करते हो, फाइल का एक नाम देते हो। यहाँ पे सेम चीज है, जस्ट लाइक पाइथन का भी कोड लिखो। सपोज नोटपैड में या पाइथन का सॉफ्टवेयर मिलता है, उसमें लिख के फास्ट तुम क्या करोगे, उसको एक नाम दो। उसके बाद किस टाइप का फाइल है ये समझाने के लिए डॉट पी वाई, दैट मीन्स पाइथन फाइल। डॉट डॉक जैसे कि वर्ड फाइल, डॉट एक्सएलएस ये है एक्सेल फाइल, डॉट पीपीटी दैट मीन्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दैट मीन्स पावर पॉइंट फाइल। ऐसे भी सेम सिमिलरली डॉट पीवाई मीन्स पाइथन सोर्स फाइल। सोर्स फाइल किसको कहते हैं, इसको कहते हैं सोर्स कोड और सोर्स फाइल, जहां पे फर्स्ट टाइम पाइथन कोड लिख के हम लोग सेव करके रखते हैं, उस फाइल को कहते हैं सोर्स फाइल। वो फाइल कैसे देखते तुम समझ जाओगे, डॉट पी वाई। डॉट पी आई मीन्स एक पाइथन सोर्स फाइल, फर्स्ट टाइम तुम सेव करके रखे हो कोड लिख के, ठीक है। सोर्स फाइल और सोर्स कोड, ये सोर्स कोड को फिर कंपाइलेशन तुम करोगे। कंपाइलेशन हम नहीं करेंगे, इंटरनली कंपाइल होगा। जब हम कोड को रन करेंगे उसके पहले ये प्रोसेस से ये गुजरता है, ठीक है। ये थ्रू दिस प्रोसेस ये एक पाइथन फाइल एग्जीक्यूट होता है इंटरनली। उसके बाद ये सेव होगा, उसके बाद कंपाइलेशन होगा। कंपाइलेशन में क्या होगा, ये जो कंपाइलेशन होगा और ये जो इंटरप्रिटेशन होगा, ये दोनों प्रोसेस कौन मैनेज करता है, इंटरप्रिटर। पाइथन को इसीलिए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि कंपाइलेशन इज नॉट, कंपाइलेशन इज आल्सो मैनेज्ड बाय इंटरप्रेटर। और किस लिए इंटरप्रेटर कहते हैं पाइथन को, क्योंकि पाइथन कंपाइलेशन भी करता है, उसके बाद सेकंड स्टेप पे इंटरप्रिटेशन भी करता है। इंटरप्रिटेशन क्यों करते हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन करने के बाद वो मशीन कोड या बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसलिए है कि यहाँ पे दो स्टेप में ये फाइल एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट स्टेप होता है कंपाइलेशन, सेकेंड स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन, और जो इंटरप्रेटर की यूज करके होता है, और पीवीएम यूज करके होता है इंटरप्रिटेशन। ये प्रोसेस किसको यूज करके होता है, पीवीएम, दैट मीन्स पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन कहते हैं। पाइथन वर्चुअल मशीन क्या है, इंटरप्रेटर का ये एक दूसरा नाम है। इंटरप्रेटर, अब तुम बोलोगे कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, बाय इंटरप्रेटर और बाय इंटरप्रेटर, इसीलिए पाइथन इंटरप्रेटेड है, ठीक है। क्योंकि इंटरप्रेटर क्या है, और जो जैसे कि सी प्लस प्लस जावा कुछ भी प्रोग्राम ले लो, वो कंपाइलेशन होता है, पहले कंपाइलेशन और दूसरा कुछ इंटरप्रिटेशन स्टेप नहीं है। जैसे कि सी प्लस प्लस में इंटरप्रिटेशन का स्टेप नहीं है, जावा पाइथन इसमें इंटरप्रिटेशन का सेकेंड स्टेप होता है, ठीक है। लेकिन सी प्लस प्लस कोई भी लैंग्वेज ले लो, सिर्फ क्या होता है उसमें सोर्स कोड से सीधा एग्जीक्यूटिव कोड और हो जाता है, उसके बाद रन हो जाता है। ये वाला स्टेप मिसिंग रहता है सी प्लस प्लस में। लेकिन पाइथन में बोलो, जावा में बोलो, ये इंटरप्रिटेशन का भी एक स्टेप रहता है। बीच में सोर्स कोड और मशीन कोड के बीच में एक बाइट कोड बोल के एक कोड तैयार होता है पाइथन में, और जावा में भी दूसरा नाम से। पाइथन में इंटरमीडिएट एक कोड तैयार होता है, ये ना तो पूरा सोर्स कोड है जो फर्स्ट टाइम मैंने लिखा है पाइथन कोड, ना तो पूरा बाइनरी कोड होता है, उसका बीच का एक कोड तैयार होता है कंपाइलेशन के बाद। उसके बाद एक बाय एक लाइन इंटरप्रिटेशन होता है, उसके बाद वो इंटरमीडिएट कोड एक एक लाइन पढ़ के उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या है, एक छोटा स्मॉल सॉफ्टवेयर है
which is used to do the interpretation process. Interpretation means read the line by line of the bytecode and convert it into मशीन कोड और बाइनरी कोड. बाइनरी कोड में कोई भी लाइन कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर यूज होता है. ठीक है. और इंटरप्रेटर कहाँ रहता है? पाइथन वर्चुअल मशीन में. ठीक है. और इंटरप्रेटर जो लाइन बाय लाइन एक एक लाइन पढ़ता है और उसको बाइनरी कोड में 010110 कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड मशीन कोड. वो प्रोसेस को कहते हैं इंटरप्रिटेशन. और कौन करता है? एक छोटा सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर. सिमिलरली उसके आगे वाला स्टेज क्या होता है? जो सोर्स कोड हमने लिखा, वो सोर्स कोड का क्या फाइल, इसको कहते हैं फाइल एक्सटेंशन. फाइल एक्सटेंशन मींस जिसको देख के तुम समझ जाओगे किस टाइप का फाइल है. फाइल एक्सटेंशन किसको कहते हैं? फाइल एक्सटेंशन लिखने का तरीका क्या होता है? हाउ वी कैन राइट द फाइल एक्सटेंशन. फाइल एक्सटेंशन मींस टू recognize what kind of file it is, that is called file extension. File extension always help us to identify what kind of file it is. यहाँ पे देखो .py that means ये पाइथन फाइल है सोर्स कोड. .doc doc that means वर्ड फाइल है. .xls means एक्सेल फाइल है. ठीक है. .c means सी फाइल है. .cpp means C++ फाइल है. .java that means जावा फाइल है. तो डॉट बोल के जो उसके बाद जो 2 और 3 कैरेक्टर का जो एक्सटेंशन नाम लिखा जाता है, उससे क्या होता है किस टाइप का फाइल वो पहचान जाता है. यहाँ पे देखो .py मींस पाइथन सोर्स कोड. ये सोर्स कोड जब हम लिखेंगे और सेव करेंगे .py से, ठीक है, कोई भी नाम देके ये सोर्स कोड सेव करेंगे. उसके बाद कंपाइलेशन करेंगे. कंपाइलेशन करने के लिए कंपाइलर यूज होता है. वो कंपाइलर एक्चुअली मैनेज होता है बाय इंटरप्रेटर. यहाँ पे पाइथन में इंटरप्रेटर ही सब कुछ करता है, इसीलिए कहते हैं इंटरप्रेटेड. इंटरप्रेटेड इसलिए कहता है यहाँ पे डायरेक्टली फाइल सोर्स कोड से मशीन कोड में नहीं जाता है. बीच में एक इंटरमीडिएट कोड होता है जिसको कहते हैं बाइट कोड. ठीक है. ये बाइट कोड जब तैयार होता है इंटरमीडिएट, इसीलिए इसको कहते हैं इंटरप्रेटेड. दैट मीन 2 स्टेप में होता है इंटरनली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. एक स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सोर्स कोड से बाइट कोड तैयार होता है, कन्वर्ट होता है. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन स्टेप में बाइट कोड से मशीन कोड या बाइनरी कोड में जाता है, उसके बाद रन होता है. तो 2 स्टेप में ये कंप्लीट होता है, इसीलिए इसको कहते हैं पाइथन को इंटरप्रेटेड. C++ 2 स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है. C++ सिर्फ 1 स्टेप चाहिए, दैट इज कंपाइलेशन. और वो किससे होता है? छोटा एक सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर. तो कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस क्या है? कंपाइलेशन में हमेशा याद रखना, कंपाइलेशन प्रोसेस में टोटल सोर्स कोड अगर तुम्हारा 10-12 लाइन या 50, 60, 100 लाइन्स का भी, 200 लाइन्स का भी, 1000 लाइन्स का भी सोर्स कोड लिखो तुम, पूरा जितना सारा लाइन लिखोगे, पूरा एंटायर सोर्स कोड को एक ही टाइम में वो एट अ टाइम पढ़ लेगा. उसके बाद उसको जितना सारा चेकिंग करना है चेक करके, एरर चेक करके वो एरर तुमको शो कर देगा कि यहाँ पे एरर हुआ है, यहाँ पे वो एरर हुआ है, ठीक करो. ठीक है. तो एट ए टाइम पूरा सोर्स कोड को पढ़ लेता है कंपाइलर. और कंपाइलर क्या, कंपाइलेशन प्रोसेस में तो यहाँ पे भी वही होता है. फर्स्ट स्टेप में कंपाइलेशन, सोर्स कोड को एट ए टाइम, एंटायर सोर्स कोड एट ए टाइम एक ही बार में पढ़ लेता है कंपाइलर. पढ़ के कंपाइलर, और जिसको मैनेज करता है क्या, इंटरप्रेटर. सो कंपाइलर एट ए टाइम में पूरा सोर्स कोड को पढ़ लेता है. उसके बाद कोई सिंटैक्टिकल एरर होता है किस टाइप का, उसके बाद कंपाइलेशन में क्या क्या चीज होता है, क्या फंक्शन होता है, लेक्सिकल एनालिसिस. एनालाइजिंग जो स्टेप 3 स्टेप होता है, एनालाइजिंग, पार्सिंग एंड एरर चेकिंग, ये कंपाइलेशन प्रोसेस में होता है. फिर जाके सोर्स कोड बाइट कोड में, इंटरमीडिएट कोड में, जिसको कहते हैं बाइट कोड, और उस फाइल का एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन क्या है, pyc. सी मींस बाइट कोड. पहले होता है .py, उसके बाद .pyc, उसके बाद बाइनरी. दिस इज द लास्ट. उसके बाद कुछ कन्वर्शन नहीं होता है, डायरेक्टली रन होता है. बाइनरी मींस मशीन कोड. ठीक है, जो मशीन समझता है 010110. तो कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है, एनालाइजिंग होता है, पार्सिंग होता है, एरर चेकिंग. एनालाइजिंग मीन लेक्सिकल एनालाइजिंग. लेक्सिकल एनालाइजिंग मींस द सोर्स कोड इज ब्रोकन इनटू सीक्वेंस ऑफ टोकन्स. छोटा छोटा पार्ट में, मैंने पहले भी बोला है, ये जो सोर्स कोड हम लिखेंगे उसको छोटा छोटा सिंगल पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है, उसको कहते हैं टोकन.
Tokens are the smallest units of meaning such as keyword. इसको कीवर्ड भी स्मॉलेस्ट जो यूनिट में पूरा सोर्स कोड, मान लो 100 लाइंस का एक सोर्स कोड तुमने लिखा पाइथन का, ये 100 लाइन का जो सोर्स कोड होगा उसको छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके वो 1000 स्मॉल स्मॉल पार्ट बना देगा। पार्टली पहले पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसका कहते हैं लेक्सिकल एनालिसिस, और एक एक पार्ट को कहता है टोकन और कीवर्ड। ठीक है, वो सारा पार्ट्स क्या क्या होता है, इसको कहते सारा पार्ट्स को कहता है आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर मींस प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, सब डिवीजन, डिवीजन, इसको कहते हैं ऑपरेटर्स। तो ये स्मॉल स्मॉल पार्ट में जितना सारा मैंने सोर्स कोड लिखने के समय जो जो चीज मैंने यूज किया सोर्स कोड लिखते समय, सारा चीज को ये पार्ट पार्ट करके डिवाइड कर देता है, इसको कहते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। उसके बाद करता है पार्सिंग। पार्सिंग में क्या होता है, द टोकेनाइज्ड कोड जो टोकन में डिवाइड हो गया इज देन पार्स्ड इनटू ए एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, एएसटी, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। एक ट्री बना लेता है जिसमें ये सारा आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स और ऑपरेटर्स में जो डिवाइड हो गया है पूरा कोड, पूरा सोर्स कोड जो डिवाइड हो गया, वो सारा चीज एक ट्री के हिसाब से ये स्टोर हो जाता है। कैसे डिजाइन होकर स्टोर होता है, ट्री के हिसाब से। इस ट्री को क्या कहता है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। ये जो ट्री तैयार होता है, जो एएसटी प्रेजेंट्स द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द कोड कैप्चरिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। ये जो आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स और ऑपरेटर्स, इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या है, व्हाट इज आइडेंटिफायर्स, व्हाट इज लिटरल्स, व्हाट इज ऑपरेटर्स, ऑल विल बी डिस्कस्ड इन माय नेक्स्ट चैप्टर्स। ओके, तो पहले ये सिर्फ ये जान लो कि पूरा जो सोर्स कोड हमने लिखा, तुम लोग लिखोगे, वो पार्ट पार्ट होके स्मॉल स्मॉल डिवीजन में डिवाइड हो जाता है। क्या क्या डिवीजन होता है, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स एंड ऑपरेटर्स। इसको एक एक डिवीजन को, एक एक पार्ट को कीवर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, टोकन्स। ये सारा पार्ट एक जगह में आके डिजाइन होके एक ट्री स्ट्रक्चर के हिसाब से रखा जाता है, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। ये एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज कंपाइलेशन प्रोसेस में होता है। उसके बाद होता है एरर चेकिंग। एरर चेकिंग मींस मैंने बोला है कि सिंटैक्टिकल एरर कुछ है कि नहीं, वो चेक होता है। सिंटैक्टिकल एरर मींस सपोज कोई एक जगह में फुल स्टॉप देना पड़ता है, कोई एक कोड डबल कोटेशन में लिखना पड़ता है, ये सारा मैंने दिया कि नहीं, डबल कोटेशन मैंने ठीक ठाक दिया कि नहीं, फुल स्टॉप ठीक ठाक डाला कि नहीं, कॉमा ठीक ठाक डाला कि नहीं। तो सिंटैक्टिकली ये ग्रामर फॉलो करके ठीक ठाक लिखा कि नहीं, ये सब भी चेकिंग होता है। चेकिंग करके अगर कोई एरर निकलता है तो मुझे एरर शो कर देगा कि ये एरर हुआ है, इस लाइन में तुम ठीक कर दो। ठीक है, तो ये सारा चीज कंपाइलेशन प्रोसेस में होता है। फिर जाके ये कोड, सोर्स कोड कंपाइलेशन के बाद एरर अगर होगा, एरर चेकिंग में वो शो करेगा मुझे। शो करने के बाद मैं वो सारा एरर फिर ठीक करके दूंगी। जब तक ये ओके ना हो जाएगा एरर फ्री, तब तक ये मैं एरर शो करता जाएगा और मैं ठीक करता जाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आफ्टर कंपाइलेशन, सक्सेसफुल कंपाइलेशन और आफ्टर नो जीरो एरर, ओके हो जाने के बाद ये बाइट कोड में, इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप शुरू होता है पाइथन में, वो है इंटरप्रिटेशन। इसीलिए इसको कहते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। और C++ में अगर तुम देखोगे तो ये वाला स्टेप मिसिंग रहता है। सिर्फ सोर्स कोड से एग्जीक्यूटिव कोड तैयार हो जाता है, बाइट कोड का कोई इंटरमीडिएट कोई कोड तैयार नहीं होता है। इंटरमीडिएट कोड का कोई कंसेप्ट C++ में नहीं रहता है, लेकिन पाइथन, जावा बोलो, पाइथन बोलो, उसमें इंटरमीडिएट कोड रहता है। ये इंटरमीडिएट कोड तैयार होने से, ये इंटरमीडिएट कोड का भी बहुत सारा प्लस पॉइंट है। क्या प्लस पॉइंट है, ये जो बाइट कोड तैयार होता है ना, ये बाइट कोड कोई भी कंप्यूटर में तुम चला सकते हो। दोबारा तुमको कंपाइलेशन करने की जरूरत नहीं है, एरर चेक करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर सोर्स कोड से बाइट कोड तैयार हो जाएगा, वो बाइट कोड तुम कोई भी कंप्यूटर में जाओ, अगर पाइथन का सॉफ्टवेयर नहीं भी रहता है तो वो बाइट कोड चल जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, पीवीएम। कोई भी कंप्यूटर मीन्स कोई भी प्लेटफॉर्म में चला जाएगा। प्लेटफॉर्म मीन्स कोई भी हार्डवेयर और कोई भी सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मीन्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम,
जैसे कि विंडोज, ये तो विंडोज में किया हो मैंने, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलेगा बाइट कोड, और लिनक्स में भी चलेगा, विंडोज में भी चलेगा। वो तो बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म मीन्स कोई भी ओएस में चलेगा। एक कंप्यूटर में विंडोज है उसमें भी चलेगा ये बाइट बाइट कोड, और एक कंप्यूटर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी चलेगा। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म मीन्स द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू रन ए कंप्यूटर, टू रन ए प्रोग्राम, ठीक है। और तो ये जो बाइट कोड तैयार होता है ना, कोई भी कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला जाता है, रन कर लेगा। कोई कंपाइलेशन की दोबारा जरूरत नहीं है, कोई भी एरर चेकिंग की जरूरत नहीं है, कुछ भी इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ये बाइट कोड उठा के कोई भी कंप्यूटर में जाओ, दूसरा कंप्यूटर में जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे लिनक्स है, सभी जगह में चल जाता है। दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ बाइट कोड, ठीक है। इसीलिए पाइथन सी सी प्लस प्लस से अलग है, लेकिन जावा से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि जावा में भी तैयार होता है बाइट कोड, उसको दूसरा नाम से बुलाता है, जैसे कि डॉट क्लास फाइल, लेकिन द कंसेप्ट इज सेम। तो ये फाइल जो तैयार होता है बाइट कोड डॉट पीवाईसी, दैट मीन्स फाइल नेम डॉट पीवाई से हम लोग कंपाइलेशन के बाद तैयार किया क्या फाइल, इंटरनली तैयार होता है, हम लोग नहीं करते हैं ऑटोमेटिकली। क्या फाइल तैयार होता है, फाइल नेम डॉट डॉट पीवाईसी, दैट इज बाइट कोड, इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट क्यों है, ना ये पूरा सोर्स कोड है, ना ये पूरा बाइनरी व मशीन कोड है। इन बिटवीन टू टाइप्स का कोड एक होता है जो होता है बाइट बाइट कोड, इन बिटवीन दिस टू, ठीक है। आप देखो, जब बाइट कोड तैयार हो रहा है, हो गया, कोई कंपाइलेशन, कोई एरर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसके बाद शुरू होता है इंटरप्रिटेशन स्टेप। इंटरप्रिटेशन यूजिंग पीवीएम होता है। पीवीएम मीन्स पाइथन वर्चुअल मशीन। एक आर्टिफिशियल, एक वर्चुअल मशीन होता है, जस्ट लाइक कंप्यूटर, वर्चुअल कंप्यूटर मशीन होता है, जो जिसके अंदर एक इंटरप्रेटर रहता है। वो इंटरप्रेटर इंटरप्रिटेशन करके एक एक लाइन, यहाँ पे जैसे होल सोर्स कोड को एट अ टाइम पढ़ लेता है, उसके बाद कंपाइलेशन कर लेता है, यहाँ पे होल बाइट कोड को एट अ टाइम नहीं पढ़ता है। यहाँ पे कैसे पढ़ता है, ये लाइन बाय लाइन, सिंगल सिंगल लाइन पढ़ेगा, उसके बाद कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में और मशीन कोड में, सिंगल सिंगल लाइन पढ़ेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। कौन करेगा, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी एक स्मॉल सॉफ्टवेयर है जो बाइट कोड को और इंटरमीडिएट कोड को मशीन कोड और बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। वो कोड फिर रन होता है, ठीक है। तो ये होता है इंटरनली पाइथन कैसे रन होता है, एक प्रोग्राम दो स्टेप में ये कंप्लीट होता है, कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, ठीक है। ये अगर किसी ने तुम लोगों को पूछा कि हाउ पाइथन इज इंटरनली एग्जीक्यूटेड, देन इट विल बी योर आंसर, ठीक है। हाउ ए पाइथन प्रोग्राम इंटरनली एग्जीक्यूटेड, देन दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था पार्ट 1 of my Python, what is Python definition. This video was part 1 of my first topic, what is Python. Just subscribe my channel and follow my next video for part 2.